हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है, जिसमें 5 यूनिट को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है कि इन 30 क्वेश्चन में से 25 से ज़्यादा सही हो, और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, यूनिट के अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट टेस्ट है। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके लास्ट टेस्ट के बाद दोस्तों मनोविज्ञान विषय के हर टॉपिक की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाने का श्रेय किसे जाता है? स्टीफन एम कोरे को, गुड को, कोरियर को, या कोई नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन एम कोरे। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो स्टीफन एम कोरे अमेरिका के थे, ये भी आप ध्यान रखें। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग 1953 ईस्वी में किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करें। दोस्तों, इसमें धारा दी गई है, इसके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सुमेलित करना है कि कौन किस धारा में किसका प्रावधान किया गया है। तो मैं आपको सीधा ही आंसर बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। देख लेते हैं क्या क्या है। पहले धारा 13 के अंतर्गत प्रवेश शुल्क न लेना। धारा 16 के अंतर्गत है कक्षा 1 से 8 तक फेल न करना। धारा 5 के अंतर्गत है टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। और धारा 12 के अंतर्गत है 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश। तो इसका जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह रणनीति जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण तथा अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए करता है उन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षण विधि, कार्य, पाठ योजना, या संप्रेषण? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 10, 12, 14 या 16? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, 16। देखिए दोस्तों, स्कूल प्रबंधन समिति, इसका आप इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखें, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएमसी। तो ये भी आपको ध्यान रखते हैं, स्कूल प्रबंधन समिति को इंग्लिश में बोलते हैं एसएमसी, जिसमें 16 कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा अथवा नहीं। उक्त परिभाषा किसने दी? ब्लूम, क्रोनबैंक, क्रो एंड क्रो, या गुड? तो दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले थे क्रोनबैंक। चलिए आगे देखते हैं। मापन के मुख्यतः कितने चर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों, मापन के 2 चर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मापन वस्तुओं एवं घटनाओं को व अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? गिलफोर्ड, एडम्स, क्रो एंड क्रो, या गुड? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिलफोर्ड ने यह परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के ऐतिहासिक प्रवर्तक कौन हैं? सुकरात, कांट, हर्बर्ट, या कोई नहीं? तो दोस्तों, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि की ऐतिहासिक प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थी की मानसिक, शारीरिक व भावात्मक क्षमताओं को जानना कैसा कार्य है? उपचारात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक, या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, निदानात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्यक्रम के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? संकलित आकलन, निर्माणी आकलन, दोनों, या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्माणी आकलन। इसका इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रखें, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया? एनसीईआरटी, आरबीएसई, सीबीएसई,
या ऑल। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू करने सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य किसने किया? ब्लूम, कैटल, गिलफोर्ड या कोई नहीं? तो दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे ब्लूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण कैसा माना जाता है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अंतःक्रिया केंद्रित या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केंद्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मापन और मूल्यांकन में संबंध है एक दूसरे के विपरीत, दोनों समान है, दोनों एक दूसरे की पूरक है या कोई नहीं? तो दोस्तों, मापन और मूल्यांकन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने हेतु इनमें से किसे ठीक नहीं बताया गया है? अध्यापक प्रश्न बनाएं, प्रोफेसर को भी प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए, विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाए जाए या केवल विशेषज्ञ ही प्रश्न बनाएं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मापन की कौन सी विधि अपने सबसे अधिक वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय है? नामित, क्रमित, अंतराल या अनुपात? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों, आरटीई एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। मतलब इसमें 7 अध्याय हैं और अगर धारा पूछ ले तो 38 टोटल धारा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। कुल धारा कितनी है? 38 और कुल अध्याय कितने हैं 2009 के आरटीई एक्ट में? तो है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना या प्रतिमा? तो दोस्तों, सबसे पहले शिक्षण में पढ़ाते समय इकाई योजना बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्य पुस्तकें, कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य सामग्री? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, श्रव्य दृश्य सामग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? सामूहिक कार्यक्रम, कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तकीय परीक्षा मूल्यांकन या सभी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये तीनों ही हैं जिसको सुधार के लिए सुझाया गया। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तकीय परीक्षा मूल्यांकन। चलिए आगे देखते हैं। खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं किलपैट्रिक, जॉन डीवी, हेनरी कोल्डबैक कुक या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, हेनरी कोल्डवेल बुक। चलिए आगे देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? तो दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता पर, प्रेरणा पर, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर या आलस्य पर? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, योग्यता और प्रेरणा दोनों पर। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। चलिए आगे देखते हैं।
दो व्यक्ति के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं वह कहलाती है निर्देशन, साक्षात्कार, परामर्श या अंतःक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 परामर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा 1:30, 1:29, 1:35 या 1:25। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1:30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। यह कथन किसका है? ब्राउन का, सिम्पसन का, गुड का या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राउन। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न या विश्वसनीयता एवं वैधता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विश्वसनीयता एवं वैधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया? शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कोई नहीं। तो दोस्तों NCF 2005 तैयार करने वाले मंत्रालय था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि इन मानव संसाधन विकास अभी करंट की न्यूज है। इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानव क्वेश्चन आ सकता है, आपके करंट के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। रीट में तो ये नहीं आ सकता, लेकिन अदर कोई एग्जाम दो आप तो इसमें पूछ सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो NCF 2005 है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण बालक के वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसकी ज्ञान की सीमा का मापन करता है। उक्त कथन किसका है? गैरिसन, फीमेल, मन या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैरिसन। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसका अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टडी विथ RJ नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी अपडेट होगी वो आपको पहले पता चल जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें। और एक हमारे GK ट्रिक्स एजुकेशन नाम से भी चैनल है, उसमें आपको NCERT और RBSE से संबंधित सभी अच्छे क्वेश्चंस के साथ PDF और टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।